देवी गीत और पचड़ा दो शैलियाँ हैं और दोनों शैलियों को लेकर के अक्सर आप जानते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन ये देवी गीत क्या होता है और पचड़ा क्या है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं डॉक्टर कुमार विरल। देखिए, असल बात ये है कि ये हमारे जो लोकगीत हैं, ये लोकगीत बहुत पहले से चले आ रहे हैं समाज में। एक आदमी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि समूह के द्वारा बनता है। तो जब देवी गीत करते हैं तो उसको हम आज के शब्दावली में भजन करते हैं कि हम देवी का भजन गा रहे हैं, हम गणेश जी का भजन गा रहे हैं, हम शंकर भगवान का भजन गा रहे हैं। तो उसमें और पचड़ा में अंतर है। पचड़ा में कर रहे हैं जी, पचड़ा जी। तो पचड़ा में क्या है कि भीतर के उद्वेग, उसके प्रति जो उद्वेग है, और उसमें उद्वेग को एक तरह से मनोवैज्ञानिक ढंग से हम अभिव्यक्त करते हैं, और वह जो है वह पूरे नियम कानून सबको तोड़ता हुआ जैसे भीतर से शब्दावलियाँ निकलती हैं, जिसमें शब्दों के आरोह अवरोह में और शब्द जो भीतर से विगलित होकर, भाव विगलित होकर जो है, जो भक्त का पुकार है या जो जिसके प्रति समर्पित है उसकी, तो उसको पचड़ा करते हैं। जैसे आप देवी गीत आप गाते हैं तो देवी गीत गाते हैं तो एक मात्रा है, एक ताल है, उसको आप बांध देते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि लोकगीत पहले था और बाद में उसको जब बांध दिया आपने, शास्त्र में बांधा, तो उसको शास्त्रीय आपने कर दिया, तो उसमें आप बताए कि राग है, ये है, उसमें आप उसको निबद्ध कर दिया। तो उस पचड़ा को अभी तक बांधा नहीं जा सका, और पचड़ा आपके यहाँ से समाप्त हो जाएगा, उसका फिर स्मृति भी नहीं रह जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो माली जो लोग होते थे, भगत जो होते थे, वो लोग पचड़ा गाते थे। और जैसे वो चेचक हम लोग नहीं कहते थे उस समय, हम लोग कहते थे माने बूटी निकसार हो गई, माने देवी जी आ गई। तो देवी जी आ गई और देवी जी आई हैं घर में, तो घर को पूरा स्वच्छ रखो, पूरा लीपो, गोबर से लीपो, उसको माने कोई अशुद्ध चीज़ नहीं बनना चाहिए। तो पूरा देवी का वास हो गया। फिर वहाँ गोईठा का वो जो आग जलाइए, फिर शकल, और फिर वो जो माली आते हैं, फिर वो जो जिसको गोटी का निकसार हुआ है उसको नीम के पतई पर सुताया जाता है, नीचे भुइयाँ नीम के पतई पर सुताया जाता है, और उस घर में केवल नहा धोवाकर कुछ औरतें जाएंगी और फिर वो भगत जाएंगे, तो फिर पचड़ा गाते हैं। और फिर पचड़ा में मैंने देखा है कि वो कि उस उद्वेग को लोग कहते हैं कि रहता से हट गेल, देख रहे हैं ना, तो अरे मलनिया दो बागरे अरे तो ये मैंने एक मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं राह पूजा होता है या कुछ होते हैं, आप सुनने लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आदिम स्वर है, यह आदिम स्वर है। तो आदिम स्वर जब हमारे लुप्त हुए तो हम डिप्रेशन के शिकार हो गए, हम मधुमेह के रोगी हो गए। हमारे पास जो है अलग से कुछ योगा वोगा करना नहीं था। मित्रों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ वो पचड़ा जो गा देता था, उसके पूरे यहाँ से वहाँ तक का कैथारसिस हो जाता था और वो स्वस्थ हो जाता था। जैसे आप पचड़ा काव्य में मुझे यही लगता है, और भजन और पचड़ा काव्य में अंतर है, और इस अंतर को हम लोग समझेंगे। पचड़ा गाने वालों अब लोग कम ही रह गए हैं, बल्कि नहीं के बराबर हैं। कुछ लोग हैं जो इसको संभाले, मगर उसके लिए